तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक स्लैशर मूवी का एक्सप्लेनेशन जो कि हाल ही में यानी कि 17 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है, जिसका नाम टेक्सास चेनसॉ मास्केयर है। तो चलो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि आज से करीब 50 साल पहले टेक्सास में एक साइको किलर था जो कि चेनसॉ और हथौड़ी की मदद से लोगों को मारा करता था और इसका शिकार 5 नौजवान भी हुए, जिसमें से 4 तो मर गए थे, लेकिन ये लड़की बच जाती है जिसका नाम होता है सैली। और 50 साल बीत गए हैं लेकिन अभी तक उस किलर का आता पता नहीं है। इसके बाद हमें लायला और उसकी बहन मेलोडी को दिखाया जाता है। यहाँ पर लायला इस शॉप के ओनर से पूछती है कि सैली का क्या हुआ, तो ये आदमी बोलता है कि वो यहीं पर टेक्सास में कहीं पर काम करती है और वो आज भी उसको ढूंढ रही है। जिसके बाद ये लोग बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कि इनके साथ 2 लोग और भी होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है डांटे और उसकी फियोंसे रू। और ये लोग टेक्सास में हार्लो जा रहे होते हैं। और हार्लो क्यों जा रहे होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। ये लोग जब रास्ते में होते हैं तो पुलिस ऑफिसर्स इनको रोक लेते हैं और इनसे कुछ पूछताछ करते हैं और इसके बाद यहाँ से इनको छोड़ देते हैं और इनकी एंट्री हो जाती है हार्लो में। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये लोग हार्लो क्यों आए होते हैं। बहुत समय पहले गवर्नमेंट ने इस जगह को अपने अंडर ले लिया था और यहाँ के सारे लोगों को यहाँ से निकाल दिया था, जिसकी वजह से ये पूरा शहर अबैंडन्ड हो गया था। और अब गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पर लोग आए और बसें, और ये लोग इस जगह का नीलामी करने वाले थे, यानी कि बेचने वाले थे। इसी वजह से ये लोग यहाँ पर आए होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इस जगह के कॉन्ट्रैक्टर को, ये सारा जगह इसी के जिम्मा में होता है। जिसके बाद ये लोग देखते हैं कि एक घर के ऊपर एक झंडा टंगा हुआ है, तो ये लोग इस झंडे को निकालने के लिए जाते हैं। इनसे वो झंडा नहीं निकलता तो ये लोग बाहर जाने लगते हैं। यहाँ पर हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं। ये बोलती है कि तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो। बोलती है कि क्या तुम लोग मेरे पड़ोसी हो। यहाँ पर डांटे बोलता है कि आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये घर तो वर्षों पहले बिक चुका है। गवर्नमेंट ने इस सारे जगह को जब्त कर लिया था और यहाँ के सारे कागजात को भी ले लिए थे। यहाँ पर ओल्ड लेडी बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने गवर्नमेंट से वो कागजात वापस ले लिए थे। जिसके बाद डांटे बोलता है कि क्या बकवास कर रही हो, अब तुमसे पुलिस निपटेगी, और वो पुलिस को कॉल करने के लिए बाहर चला जाता है। यहाँ पर मेलोडी इस बूढ़ी औरत से बोलती है कि आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि ऊपर एक पर्सन आ जाता है जो कि इसी ओल्ड लेडी का बेटा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डांटे पुलिस को लेकर के आ गया है और ये पुलिस ऑफिसर्स इस ओल्ड लेडी को यहाँ से लेकर के जाने लगते हैं और तभी इस ओल्ड लेडी को हार्ट अटैक आ जाता है। जिसके बाद ये लोग इसे गाड़ी में बैठाते हैं और हॉस्पिटल की तरफ रवाना होने लगते हैं। इनके साथ उस ओल्ड लेडी का बेटा और रूथ साथ में जाते हैं। इधर ये लोग देखते हैं कि एक बड़ी सी बस में कुछ लोग आए हैं और ये लोग होते हैं इस जगह को खरीदने वाले। इधर हम देखते हैं कि ये ओल्ड लेडी मर गई। जिसके बाद रूथ मेलोडी को मैसेज करके बता देती है कि वो ओल्ड लेडी मर गई। जिसके बाद ये ओल्ड लेडी का बेटा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर मौजूद इस ऑफिसर का हाथ तोड़ देता है और उसे उसी के हड्डी से घोंप करके उसे मार डालता है। और दूसरे ऑफिसर को गोली लगने की वजह से ये भी मारा जाता है और गाड़ी चल जाती है सनफ्लावर फार्म में और यहाँ पर इनकी एक्सीडेंट हो जाती है। इधर लैला इस कॉन्ट्रैक्टर के पास आकर के बातचीत कर रही होती है और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि इस जगह का नीलामी भी स्टार्ट हो गया होता है। थोड़ी देर बाद मेलोडी बस के अंदर आती है तो देखती है कि डांटे के फोन पर मैसेज आया हुआ है, जिससे उसे पता चलता है कि वो ओल्ड लेडी मर गई। मेलोडी ये बात डांटे को बताती है लेकिन डांटे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बोलता है कि वो तो ओल्ड थी इसलिए मर गई। मेलोडी बोलती है कि ये सब हमारी गलती है और मैं अब यहाँ पर नहीं रुकने वाली। जिसके बाद वो लायला के पास जाती है और बोलती है कि हमें यहाँ से जाना होगा, हम अब नहीं रुक सकते, वो बूढ़ी औरत मर गई। और इनकी ये बात ये कॉन्ट्रैक्टर सुन लेता है। फिर यहाँ से सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है सनफ्लावर फार्म में, जहाँ पर हम देखते हैं रूथ को कि ये अभी जिंदा होती है और देखती है वो ओल्ड लेडी का बेटा ओल्ड लेडी के चेहरे के चमड़ी को निकाल रहा होता है और वो उस ओल्ड लेडी के चमड़ी को निकाल करके खुद के चेहरे पर पहन लेता है। और रूथ ये सब देख करके रेडियो पर किसी से हेल्प मांगने लगती है और ये ब्रॉडकास्ट ये आदमी सुन लेता है। तभी हम देखते हैं कि ये लीथर फेस, इसको हम लीथर फेस कहेंगे क्योंकि इसका नाम ही लीथर फेस है। ये रूथ के पास आता है और उसके पेट में चाकू घोंप करके इसे यहीं पर मार डालता है। इधर ये कॉन्ट्रैक्टर डांटे के पास आता है और बोलता है कि तुम लोगों ने उस बूढ़ी औरत को मार डाला और क्या तुम लोगों के पास इस घर के कागजात हैं। और इनसे इनके बस और इनके कार की चाबी छीन लेता है और बोलता है कि जाओ यहाँ के प्रॉपर्टी के कागजात मेरे पास लेकर के आओ और ये चाबी लेकर के जाओ। ये जल्दी से कागजात ढूंढने के लिए जाते हैं लेकिन इनको कागजात नहीं मिलती।
और इधर ये शॉपकीपर वाला आदमी सैली के पास कॉल करता है और ये वही होती है जो कि शुरुआत में हमने देखा कि ये लोग उस साइको किलर का शिकार हुए थे और ये अकेली ही बच गई थी। और वो आदमी बोलता है कि वो लीथरफेस मिल गया जिसकी तुम्हें सालों से तलाश थी। जिसके बाद सैली यहाँ से निकल पड़ती है लीथरफेस को पकड़ने के लिए, यानी कि मारने के लिए। इधर हम मेलोडी एंड डाटे को देखते हैं कि ये लोग इस प्रॉपर्टी के कागजात को ढूंढने के लिए उस बूढ़ी औरत के घर में पहुंच गए होते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद इनको वो कागजात मिल भी जाते हैं। यहाँ पर मेलोडी बहुत ज्यादा गिल्टी फील करती कि हम लोगों ने एक बूढ़ी औरत को मार डाला। इधर ये लीथरफेस आ गया होता है और ये डाटे पर हमला कर देता है जिसकी वजह से ये मारा जाता है। मेलोडी ये देख करके बहुत ज्यादा डर जाती है और वो यहाँ से भाग करके अलमारी में जा करके छुप जाती है। इधर ये लीथरफेस आ जाता है और अपनी माँ के कपड़े को पकड़ करके रोने लगता है। तभी बाहर से लोगों की आवाज आने लगती है तो लीथरफेस देखता है कि सारे लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे होते हैं और वो गुस्से में जाता है और एक हथौड़े को ला करके दीवार को तोड़ने लगता है। जितनी देर में मेलोडी अलमारी से निकल करके बेड के नीचे चली जाती है। इधर हम डांटे को देखते हैं कि ये अभी जिंदा होता है, जिसके बाद ये घर से निकल करके बाहर जाता है और यहाँ से निकलते हुए इसे कॉन्ट्रैक्टर देख लेता है और कॉन्ट्रैक्टर उसके पीछे जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। और जब रोकता है तो ये देख करके उसे बहुत डर जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं उसकी चेहरे की हालत। और डांटे यहाँ पर मर जाता है। जिसके बाद कॉन्ट्रैक्टर इस लड़की को बोलता है कि जाओ जा करके बस में बैठ जाओ और पुलिस को कॉल करो, और खुद चला जाता है उस घर के अंदर। यहाँ पर हम लीथरफेस को देखते हैं कि उस दीवार को तोड़ करके वो उसमें से एक चैन सौ निकालता है और ये कॉन्ट्रैक्टर जैसे ही घर के ऊपर जाता है ये लीथरफेस उसके पैरों पर हमला कर देता है और साथ ही इसके मुंडी पर भी, और इसके मुंडी पर मार मार के इसकी मुंडी खोल देता है। इधर हम सैली को देखते हैं कि ये इस सनफ्लावर फॉर्म में आ चुकी होती है। यहाँ पर उसे उस लीथरफेस की मॉम नजर आती है जिसे देख करके सैली बहुत ज्यादा डर जाती है और कांपने लगती है। इधर कॉन्ट्रैक्टर मरते हुए मेलोडी को अपना चाबी निकाल करके उसकी तरफ कर देता है। जिसके बाद मेलोडी लीथरफेस से छुपते छुपाते यहाँ से निकलने लगती है बट वो देख लेता है और मेलोडी को मार करके नीचे गिरा देता है। लेकिन मेलोडी को आगे एक जाली नजर आता है जिसकी तरफ वो भागने लगती है। इधर लीथरफेस भी उसकी तरफ लगातार हमला करते ही जा रहा था और तभी वहाँ पर लाइला आ जाती है और ये दोनों यहाँ से निकल करके बस की तरफ भागते हैं। मेलोडी ड्राइवर को चाबी दे करके यहाँ से जल्दी निकलने को बोलती है तो ड्राइवर बस को तो स्टार्ट करता है लेकिन बस थोड़ी दूर जाती है और रुक जाती है। तो ड्राइवर चेक करने के लिए बाहर जाता है लेकिन ड्राइवर तो बस के अंदर नहीं आता, हाँ लेकिन उसकी मुंडी जरूर आती है और साथ ही साथ लीथरफेस भी। और इसके आने के बाद बस में मौत का नंगा नाच होता है। इसे देख करके मेलोडी की पूरी फटी पड़ी थी। इस बस में जितने भी लोग थे इसे देख करके इनको लगता है कि ये कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है और ये इनकी वीडियो बनाने लगते हैं, यानी कि लाइव चलाने लगते हैं इंस्टाग्राम पर। फिर होता है इस बस में खून खराबा। सारे लोग देख करके पूरा सहम जाते हैं। यहाँ पर पूरा घिनौना सीन चलता है, चारों तरफ मारकाट। इतने में मेलोडी और लैला यहाँ से निकल करके भागने लगते हैं। तभी सैली भी यहाँ पर पहुँच जाती है और मेलोडी एंड लैला को कार में बैठने को बोलती है और ये दोनों यहाँ से जल्दी भागने को बोलते हैं लेकिन ये कार को चलाती नहीं क्योंकि ये बोलती है कि मैं इस दिन का बरसों से इंतजार कर रही थी, आज मैं उसे मार डालूंगी। और ये यहाँ से निकल करके लीथरफेस के घर पर चली जाती है। यहाँ पर ये देखती है कि सामने ही ये बैठा हुआ है। यहाँ पर ये बोलती है कि क्या तू मुझे पहचानता है, मैं वही हूँ जिसको तूने आज से 50 साल पहले जिंदा छोड़ दिया था और मेरे साथियों को मार डाला था। लेकिन लीथरफेस इसकी बातों को इग्नोर करते हुए बाहर चला जाता है और बाहर जाकर के मेलोडी एंड लैला पर हमला करने लगता है और साथ ही स्लोपी भी बाहर आती है और उस पर गन फायर करती है और स्लोपी इनको कार की चाबी दे करके इनको यहाँ से जाने को बोलती है। इसी बीच लीथरफेस चैनसो को स्लोपी के पेट के अंदर घुसेड़ देता है और स्लोपी की हालत यहाँ पर फाख्ता हो जाती है। इधर मेलोडी कार को लीथरफेस के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करती है बट लीथरफेस चैनसो को इनकी तरफ फेंकता है जिससे इनकी बैलेंस बिगड़ जाती है और कार एक घर के अंदर घुस जाती है और एक रॉड मेलोडी के पैरों में घुस जाता है। जिसके बाद लीथरफेस लैला के पीछे पड़ जाता है और लैला इसे लेकर के बाहर चली जाती है। तभी सैली लीथरफेस पर गन फायर करती है और हम देखते हैं कि ये तो अभी जिंदा होती है। जिसके बाद लीथरफेस यहाँ से एक घर के अंदर भाग जाता है। यहाँ पर सैली लैला से बोलती है कि तुम उससे भागो मत बल्कि उसका पीछा करो और उसे ढूंढ कर मारो। अगर तुम उससे भागोगी तो वो तुम्हें ढूंढ कर मारेगा, इसलिए तुम उसे भागो मत। तो लैला गन लेकर के उस घर के अंदर चली जाती है जिस घर के अंदर लीथरफेस गया था। यहाँ पर आने के बाद इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा फाइट होती है और लीथरफेस लैला पर भारी पड़ता है और उस पर हमला करने लगता है। तभी वहाँ पर मेलोडी आ जाती है और उसका चैनसो लेकर के उसी पर हमला कर देती है और उसके फेस पर चैनसो से एक बड़ा सा कट मार देती है। जिसके बाद इनको लगता है कि ये मर गया और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और कार को ऑटो मोड में छोड़ करके आगे बढ़ने लगते हैं और कार भी अभी स्लो ही होती है। यहाँ पर लैला बोलती है कि हम लोग अब साथ में ही रहेंगे और तभी यहाँ पर फिर से लीथरफेस आ जाता है और मेलोडी को कार से निकाल करके इसकी गर्दन को उड़ा देता है
है और इधर लैला कार के सनफ्लावर से निकल करके उसे देख रही होती है और रोने लगती है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन अभी ये खत्म नहीं होती। लास्ट में हम देखते हैं कि लीथरफेस एक अबैंडेड पड़े घर की तरफ जा रहा होता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।